चलो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। 7/3 डिवाइड 7/3 का 3/7 का मान है। इसका वैल्यू क्या है। हम जानते हैं बोर्ड मास का BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का होता है मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ का को तोड़ते हैं, इसको इस पॉइंट को तोड़ेंगे तो हम क्या होगा 7/3 का मतलब गुणा होता है 7, 3/7, 3/7। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे बच्चों। इसको सबसे पहले इसको सॉल्व करें। ये 7 ऊपर से कट गया, ऊपर नीचे, और 3 से 3 कट गया। ध्यान दो 7/3 मल्टीप्लाई 3/7, ये चिन्ह जब गुणा का होता है तभी ये तिर्यक कटता है, यानी इधर से इधर कट जाएगा, इधर से इधर कट जाएगा। यदि यही चिन्ह हम बीच में लिखते, प्लस होता ये, यानी 7/3 होता और प्लस 3/7 होता, इसके स्थान पे गुणा के स्थान पे प्लस, ये गुणा के स्थान में प्लस हो या माइनस हो तो ये संख्याएं आपस में इधर उधर तिर्यक नहीं कट सकती थी, इससे नहीं कटती थी। केवल बस क्या होता, केवल क्षेत्राधिकार किसमें होता कि 3 से 7 ऊपर कट जाती कोई संख्या, ऊपर से नीचे कट जाती, इधर ऊपर से नीचे कट जाती या नीचे से ऊपर कट जाती। यदि कौन सा चिन्ह होता, माइनस और प्लस होता, यदि माइनस होता या प्लस होता, यहाँ पे इन दोनों चिन्हों में से कोई चिन्ह होता तो ये तिर्यक गुणा नहीं, तिर्यक मतलब नहीं करता। लेकिन यदि बीच में गुणा का चिन्ह है, यानी ये क्या है बच्चों, गुणा का चिन्ह है, तो ये 3 से 3 इधर कट जाएगा, ये 7 से 7 इधर कट जाएगा। ये बात समझ में आई सबको, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है बच्चों। अब क्या आ गया बच्चों, ये पूरा कट गया तो कितना वैल्यू हो गया 1, यानी 7 का गुणा, 7 का पढ़ा 1 में करें तो 7 एकम 7, 1 हो जाएगा। 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 3, 3 एकम 3, यानी 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 1, पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो फिर क्या हो गया बच्चों, तो 7/3 डिवाइड 1, 7/3 डिवाइड 1 होगा। तो अब क्या करते हैं बच्चों, 1 का मतलब क्या हो गया, 1/1 हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या उसके बटा में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, डिवाइड है, यानी 7/3 में हम डिवाइड 1 से करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, ये 1 के नीचे 1 लिख देंगे और ये डिवाइड को क्या चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। पहले भी बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, डिवाइड को सीधा मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब चेंज करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है, इधर ऊपर जो अंश होता है वो हर में चला जाता है और हर अंश में मतलब भिन्न जो पलट जाती है, यानी 7/3 गुणे 1/1। अब 1/1 का कोई मतलब, इसका गुणा करो, 7 का गुणा 1 में करो तो 7 आएगा, 1 का गुणा 3, यानी 7/3 आंसर आ जाएगा। यानी गुणा करने में जैसे 1 का गुणा 7 में करोगे तो 7 ही आएगा और 1 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोगों को है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि एक परिवार का मासिक खर्च निम्न प्रकार है। एक परिवार का मासिक खर्च, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, पहले नोट कर लीजिए। एक परिवार का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक परिवार का मासिक खर्च, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परिवार का मासिक खर्च कितना है, मासिक खर्च निम्न प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मासिक खर्च कितना है रसोई घर में, रसोई घर कितना है बच्चों, रुपया 8,376। शिक्षा में कितना है बच्चों, शिक्षा में रुपया 4,772। दवाई में कितना है, दवाई में बच्चों रुपया 2,474। उसके बाद किराया में कितना है बच्चों, किराया में कितना है रुपया 5,339। तो पूछ रहा है कुल मासिक किराया निकटतम 1000 में है, कुल मासिक किराया निकटतम 1000 में है। तो बच्चों इसको करना क्या है कि सभी अंक को जोड़ना है, सभी जितना है रसोई, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए कि एक कोई परिवार है, उस परिवार में खर्चे हैं, सबके खर्चे होते हैं, वैसे ही उस परिवार का भी खर्चा है। उसमें रसोई घर का खर्चा कितना है 8,376। शिक्षा में कितना खर्चा है 4,772।
दवाई में कितना खर्चा है बच्चों, 2474, और किराया पे कितना खर्चा है, तो 5339। अब ये कह रहा है कि पूरा खर्चा कितना है, तो पूरा खर्चा के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग कह रहा है ना, लगभग में कह रहा है, तो लगभग में जो भी आंसर आएगा, इसमें करना क्या है, मैं देख करके बता ही दे रहा हूं आप लोगों को। 6 2 8, 8 4 12, और 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 9 21 को 1 हासिल लगा दो, अब जोड़ो 7 और 2 9, 9 7 16, 16 16 16 7 कितना हो जाएगा, 16 और 7 हो जाएगा, 7 6 13, 23 हो जाएगा, 23 और 23 5, 23, सर 23 और 3 कितना हो जाएगा, 24 25 26। एक बार फिर ध्यान जोड़ो, 6 7 8, 8 4 12, 12 8 20, 1 21 को 1 हासिल लगा 2, 8 7 2 9, और 9 7 16, 16 16 16 और 7, 16 7 6 13 मतलब 23, और 23 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 23 3 26 को 6 हासिल लगा, फिर क्या हो जाएगा 2। अब फिर जोड़ो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 7 कितना, 7 और 5 और 7 यानी 5 और 7, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, 19 को 9 हासिल लगा 1। अब 8 1 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 14 15 हो जाएगा, 15 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 5 20, यानी 20,961, 20,961 रुपया उसका पूरा खर्च आ रहा है। अब ये 20,961 लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में मैं पहले बताया था आप लोगों को, एक क्वेश्चन आता है अप्रोक्सीमेशन के लिए, अप्रोक्सीमेशन ये सब अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, जो 500 से अधिक हो, यानी 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक है, तो ये अगले स्लैब में चला जाता है। जैसे मतलब यदि 5, 5 का मतलब कि 5 अंक भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, और कितना हो गया, ये किसी भी संख्या का लास्ट 950 भी हो सकता है। यदि 50 या 50 से अधिक होता है तो अगला स्लैब, जैसे एक 20,961 है, मतलब ये किसके 961 यानी लगभग कितना हो जाएगा 21,000 के बराबर हो गया। जैसे मान लीजिए कि 2.627, 2.627 हम बात करते हैं कि दशमलव के 2 स्थान तक हमको शुद्ध मान लिखिए, तो हम करते क्या है कि दशमलव के 2 स्थान मतलब दशमलव के बाद जो 2 स्थान है तो कितना है 6 और 2 है, अब उसके 6 2 तक लिखना है हमको। ये इसके 2 के बाद कौन सी संख्या है 7, मैं बताया था कि 5 या 5 से अधिक हो, 5 या 5 से अधिक यदि हो कोई संख्या, तो एक बोनस इधर ऐड हो जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे 2.6 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसको छोड़ देंगे और इसका एक बोनस क्या कर लेंगे हम 2 के साथ जोड़ देंगे, 2 में ऐड कर देंगे। ये कब होता है, जब 5 हो या 5 से अधिक हो। यदि यहीं पे मैं लिख देता 2.621 या 24, अब मैं बोलता कि दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान ज्ञात करिए, शुद्ध मान बताइए हमको, इसको क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखते बच्चों, दशमलव के 2 स्थान, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान, ये 2 हो गए 6 और 2। इसके बाद वाले अंक को भी ध्यान देते हैं, इसके बाद वाला अंक यदि 5 या 5 से अधिक होता है तो एक क्या होता है ऐड हो जाता है, एक क्या करते हैं बोनस लिख लेते हैं, तो यानी 2.62 ही होगा, क्योंकि ये 5 या 5 से अधिक तो है नहीं, ये तो 4 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, यानी 2.62। तो वही अप्रोक्सीमेशन का मतलब, ये जैसे लगभग में हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 21,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 21,000, ये आया कितना है 20,961। समझ में आ गया बच्चों, अब इसको नोट कर लो फटाक से। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, स्मॉल कोष्टक -12 प्लस स्मॉल कोष्टक -9 डिवाइड 3 प्लस स्मॉल कोष्टक -5 और स्मॉल कोष्टक -3। अब ये ध्यान दो बच्चों, इसका मान हमको ज्ञात करना है।
इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि किसी भी संख्या, यानी ये प्लस है, इस प्लस और इस कोष्टक के बीच में कौन सा चिन्ह है बच्चों? गुणा का चिन्ह। किसका चिन्ह है? गुणा का। ऐसे ही इस प्लस, ये प्लस और ये क्या रहा है? कोष्टक, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का। ऐसे बच्चों आगे देखो, ये डिवाइड हो गया, ये कोष्टक हो गया, इसके बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। ये प्लस और ये कोष्टक है, इसके बीच में किसका चिन्ह है बच्चों? गुणा का चिन्ह है। ये एक कोष्टक और एक कोष्टक के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। ये ध्यान देना, ये छिपा हुआ है इसमें, यानी इन कोष्टकों के बीच में जो चिन्ह है, कोष्टकों के बीच का चिन्ह क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट तोड़ेंगे। ब्रैकेट क्या है? छोटा, छोटा कोष्टक सब है, तो हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले। तो क्या हो गया? -12 हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो बच्चों, ये कोष्टक तोड़ोगे तो बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। अब इधर साथ धड़ो समझ लो आप लोग, ये प्लस है, बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। इधर हो गया -9। तो सबसे पहले तो ये चिन्ह में गुणा होगा, किसका? ये चिन्ह से इस चिन्ह में गुणा होगा। तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है? मैं पहले इससे बताया हूं, इससे पहले वीडियो में बताया था कि माइनस जब सेम, जब कोई भी गुणा में क्या होता है, बस दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेम सेम साइन हो, यानी माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है? प्लस होता है। यानी माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका प्लस हो जाएगा। और प्लस को गुणा करेंगे तब भी प्लस होगा। लेकिन यही माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर बच्चों? माइनस आएगा। माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये क्या है बच्चों? ध्यान दो, ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू माइनस आएगी। यानी यहाँ माइनस और प्लस गुणा किए तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये जो अंक जो है क्या है? 9। इतना समझ में आ गया होगा सबको? आगे देखते हैं हम, ये चिन्ह क्या है बच्चों? डिवाइड का। फिर क्या? 3। फिर क्या हो गया? प्लस। अब देखो ये कोष्टक तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये प्लस है और इसके बीच किसका चिन्ह है बच्चों? गुणा का चिन्ह है। और ये क्या है? माइनस का चिन्ह है। और इसके बाद क्या है बच्चों? 5 है। अब वही सेम कंडीशन कि सेम साइन में जब गुणा होता है तो हमेशा प्लस होता है, और डिफरेंट साइन में मतलब कि माइनस और प्लस का गुणा होता है, माइनस डिफरेंट है और प्लस डिफरेंट है, दोनों का जब आपस में गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों? माइनस निकलेगा, मतलब माइनस होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम -5 और गुणा कर रहे हैं प्लस में, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? -5। और ये ध्यान दो, ये दो कोष्टक हैं, दोनों कोष्टक के बीच में पहले पहले तो एक बात ध्यान रखिए आप लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें किए, फिर ये जो है माइनस निकला, ये माइनस निकला और इसका गुणा होगा। तो इस कोष्टक को ऐसे करिए, ऐसे पहले डायरेक्ट ना करिए ना, पहले आप लोग सीधा इसको सॉल्व करिए। प्लस कर दिए, पहले ये दोनों दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये माइनस और माइनस, भाई ये इनके बीच में तो गुणा है ना, तो इनके बीच में गुणा है तो -5 और गुणा -3 हो जाएगा। -5 -3 गुणा हुआ ना। तो अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि सेम चिन्ह, चिन्ह का चिन्ह में गुणा होता है, अंक का अंक में गुणा होता है। तो जब सेम चिन्ह एक साथ गुणा होता है तो माइनस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस होता है। और ये 5 का 3 में गुणा होगा तो कितना आएगा बच्चों? 5 तिहाई 15, यानी ये वैल्यू आ गई 5 प्लस 15, इसकी वैल्यू कितना आ गई बच्चों? +15। अब प्लस लिखो या न लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यानी यहाँ कितना आएगा बच्चों? 15। समझ में आ गया? माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस होगा, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या वैल्यू आ गया बच्चों? यहाँ 15। अब आगे चलते हैं, इसको आगे कोष्टक तोड़ लिए, कोष्टक तोड़ने के बाद क्या था बच्चों? डिवाइड। डिवाइड कहां दिख रहा है? ये। तो डिवाइड में क्या करेंगे हम? सीधा -12 -9, हम हमेशा ये कहते हैं, क्या करते हैं कि हम डिवाइड की जगह क्या करते हैं, हम गुणा लिख के 1/3 लिख देंगे। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि 9/3 भी लिख सकते हो, तो 9/3 लिखो, चाहे 1/3। एक कॉन्सेप्ट और बताए हैं कि डिवाइड लिखते हैं, अगर जो बाद में कोई संख्या हो तो उसको क्या करते हैं? पलट देते हैं और चिन्ह किसका करते हैं? गुणा का लिख देते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो इसको सीधा आप 9/3 लिख दीजिए, भाई इसकी वैल्यू क्या हो गई? 9/3, 3 1 3, 3 3 9, ऐसे भी हो सकता है। या एक मैं
बेसिकली कॉन्सेप्ट बताता हूं कि 9 और डिवाइड 3 है, इसका बटा में 1 होता है किसी भी संख्या का, इसको चेंज करो तो 9 गुणे 1/3 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, ये अंश और हर दोनों आपस में क्या होते हैं, पलट जाते हैं यदि गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो एक तो यहां से हो जाएगा ऐसे करके, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और प्लस 15। ये समझ में आ गया होगा। दोनों प्रकार से कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दो। 9/3 का सीधा सीधा यहाँ 3 का पढ़ा 9 में पढ़ेंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, सीधा 3 लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9/3 है तो हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये भाग को क्या करोगे तुम लोग, चेंज करोगे गुणा में। तो भाग को जब चेंज करोगे तो जो ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है, यानी ये 3/1 तो ये 1 लिखे या ना लिखे मतलब कोई उसका वो नहीं होता है, वो तो किसी भी संख्या को मतलब 5 लिखे या 5/1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है या 9 बताए 9/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 3/1 लिखेंगे, फिर वो क्या करेंगे वापस में, जब भाग है तो भाग को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा 1/3, फिर काट दीजिए, 3 एकम 3 3 3 9, यानी 12 माइनस 12 माइनस 3 गुणे 1 भाई, 3 गुणे 1 का मतलब क्या होगा, 3 होगा, अब प्लस 15। अब बच्चों ध्यान दो, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है। अब आएगा एडिशन। एडिशन का बच्चों ध्यान दो, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ता है, क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होगा, हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाता है, माइनस का। मैं जब जोड़ने और घटाने वाला बात किया था उसमें आप लोगों को बताया था कि कोई सेम चिन्ह होता है, आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह यदि माइनस आएगा तो माइनस का आएगा, यदि घटेगा तो बड़े वाली संख्या का चिन्ह आता है। तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 और -12 -3 कितना हो जाएगा बच्चों, -15, और ये क्या हो गया, +15। माइनस और ये कट के क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी -15 में से, मतलब 15 में से 15 घटा दी तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, 15 में से 15 घटा दिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ गया, यानी इसका वैल्यू समाप्त आ गया 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन जल्दी इसको नोट करिए, बस 20 पढ़ा के फिर बंद करते हैं। बच्चों ध्यान दो, 20 नंबर क्वेश्चन, 1 + 1 ये पूरा बटा में है, 1 + 1/3 + 1/2 को सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या बच्चों, 1 + 1/3 + 1/2 को सरल कीजिए। इसका मतलब बटा का मतलब हम बताते हैं क्या बच्चों, 1/2 का मतलब क्या हो गया, ये बटा का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग। क्या होता है, भाग। किसी भी संख्या 1/2 है तो हम क्या लिखते हैं, 1 बीच में लिखेंगे 2, इन 1/2 से मतलब 1 में 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या होता है, 1 में 2 से भाग देते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 1 में 3 + 1/2 से भाग दिया गया है। कितने में, 1 में किससे भाग दिया गया है, 3 + 1/2 से भाग दिया गया है, यानी भाग देना है, दिया नहीं गया, भाग देना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन तमाम पूछ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं। किसी भी संख्या में, पहले बता चुका हूं, किसी भी संख्या के नीचे यानी मतलब उसका हर में कोई संख्या ना हो तो हमेशा क्या होता है, 1 माना जाता है। किसी भी संख्या का हर नहीं होता है तो उस संख्या का हर क्या होता है, 1 होता है, और 1 लिखने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्या होता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब बच्चों हम लोग ये नीचे वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी लोग जानते हैं क्या, भिन्न का जोड़। क्या जानते हैं हम लोग, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, कैसे करते हैं, भिन्न के जोड़ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जो क्या, जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिनोमिनेटर जिनका क्या होता है, सेम नहीं होता है। कुछ क्या होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, कुछ क्या होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। तो ये क्या बच्चों, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम प्रक्रिया क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, मतलब हर को समान करते हैं, हर को बराबर करते हैं। अब हर को बराबर करने के लिए हमारे पास 2 नियम है। पहला नियम क्या होता है बच्चों, पहला नियम कि यदि 2 पद हैं
यानी 3/1 और 1/2 है, दो पद है ना, एक ही हो गया एक ही हो गया। तो जब दो दो वैल्यू दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, एक नियम वहां पे काम करता है तिर्यक गुणा का, यानी तिर्यक गुणा इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, और क्या करते हैं फिर नीचे गुणा इसमें करते हैं। एक तो नियम ये हो गया। दूसरा नियम क्या होता है बच्चों कि इसका एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं? हर का। हर मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। इसको दो प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे दो जो नॉर्मली जो क्या होता है, जो दो पद होते हैं उनमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, गुणा का वैल्यू गुणा के नियम से निकाल लेते हैं। तिर्यक गुणा, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 गुना क्या होगा 6, एक को गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, बीच में चिन्ह किसका है प्लस, बटा में 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 7/2। इसका वैल्यू क्या हो गया 6 + 1 यानी 7/2। ये समझ में आया होगा। भिन्न का जोड़ हम बताएं आप लोगों को, भिन्न का जोड़ कैसे लगाया जाता है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यानी 7/2 इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों 7/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/2, यानी हम लिखेंगे 1 + 1/7/2। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझने की बात है। इसको दो प्रकार से, मतलब जैसे दो नियम होता है। एक पहले में जो बटा का मतलब कि भाग बताते जा रहा हूं। बटा का मतलब क्या होता है भाग, यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये चीज को मैं सॉल्व कर बता रहा हूं 1/7/2। भाई बटा का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, 1/7/2 लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। आप इसी को समझिए 1/7/2 को हम लिख सकते हैं 1/7/2, यानी 1 + 1/7/2। अब हम जानते हैं कि डिवाइड को चेंज करते हैं तुरंत, डिवाइड को चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में, गुणा में। तो क्या होता है ये आपस में चेंज हो जाता है, यानी 2 ऊपर चलाएगा 7 नीचे चलाएगा, पलट जाती है संख्या। तो 1/1 गुणे 7/2 को हम क्या करेंगे 2/7 कर देंगे, बस इसका वैल्यू आ गया 1 प्लस किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, सेम होता है। यानी 1,00,000 में यदि 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 1,00,000 ही होगा। 7/2 में करेंगे 1 का गुणा तो 7/2 ही होगा। 4/5 में यदि कोई भी संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या हो, उसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो उस संख्या का वैल्यू चेंज नहीं होगा। यानी हम 7/2 में किससे गुणा कर रहे हैं, एक से गुणा कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2/7 में 1 से गुणा करें तो 2/7 ही होगा। अब फिर रूप पकड़ लिया किसका बच्चों, वैल्यू किसकी आ गई, भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे 1 लिखेंगे, यानी 1 लिख दो यहाँ पे 1 + 2/7। अब तिरक गुणा करो, 7 इधर इधर 7 हो गया, इधर गुणा करोगे तो 2 हो गया, बीच में चिन्ह किसका प्लस का होता है, नीचे का गुणा करोगे नीचे में तो 7 × 1 में करोगे तो कितना 7 हो जाएगा, यानी 7 2 9/7। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9/7। यही आंसर आ जाएगा आप लोगों का। समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा आप लोगों को। प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इसको।